ओम जं ब्रह्मवेदान्तः विदुः वदन्ति हि परम प्रधानम् न विषाय मा न रच्छ करन्तु हिं ऋतुजाय रामा विधानो ऋतुवाच। प्यारे दर्शकों, आजकल सोशल मीडिया पर ज्योतिषाचार उपाय बताने वाले तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, जांत्रिक की भरमार है और मॉडलाइज। हमारी बहुत सारी युवा बहनें देखिए किस कलाकार के साथ आती हैं और बताती 1 करोड़ रुपए चाहिए, रात को सोते समय अपने हाथ पे लिख कर सो जाओ, सुबह 1 करोड़ मिल जाएगा। उनकी भी नहीं गलती है, उनकी नहीं गलती है। वो जानते हैं हिंदुस्तान है, एमटेक बीटेक नहीं, बहुत पढ़ लो, रहोगे सब सीपो सीपो। बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे यहां क्या है, अरे भैया वो बहुत पहुंचा हुआ, बहुत भीड़ भाड़ उनके यहां लगती है, सब पे ध्यान देना। अरे वो महाराज दरबार से इतनी भीड़ भाड़ रहती पूछो ना, और जहां भीड़ रहती भाड़ लग गया, तो जहां भीड़ भाड़, तो भीड़ जो चली जाती भाड़ में चली जाती है। क्यों शुक्ला जी? इसीलिए कहा जहां भीड़ खूब हो गई तो भाड़ में गई भीड़। भीड़ भाड़ ऐसी की तैसी हो जाता है। बाबाओं के चक्कर में जिंदगी नाश की है, क्या बताएं आप लोगों को, कुछ बोलते भी नहीं बनता है। ये कलयुग है, कलयुग में जो काल रूपी होगा, स्वांग रचाने वाला होगा, बातों से मोटिवेट करने वाला होगा, उसको जगत पूजेगी, दुनिया पूजेगी। कभी भी, मैं आज भी दावा कर रहा हूं, 70% लोग संतों को पहचान पाते ही नहीं, उनको मालूम नहीं है। वृंदावन चले जाइए, अयोध्या चले आइए, आपको ऐसे ऐसे संत जो परमहंस की उपाधि में है, परम दिव्य की उपाधि पे है, उनसे डायरेक्ट ईश्वर से बात होती है। कान्हा जी से बात होती है, बलदाव भैया से बात होती है, राम जी से बात होती है, लक्ष्मण जी से बात होती, हनुमान जी से बात होती। लेकिन हम सभी अंधे हैं, चकाचौंध वाले बाबाओं को देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। वो उसी प्रकार है जो बहुत खूबसूरत फूल होता है, लेकिन वो होता है सुगंधहीन होता है। और जो असली लोग, उनको पहचान नहीं पाओगे। आपके बगल से महिला पांव में चप्पल नहीं, पुरानी धोती पहने हुए कटा-फटा निकल गए तो आप कहोगे बाबा, इनके पास डंका कपड़ा नहीं पहने कि बाबा है। और वहीं 15-20 मर्डर किया हुआ आदमी 10-20 माला के साथ, बढ़िया गेटअप के साथ, 4 फॉर्च्यूनर के साथ, 14 चेले के साथ, चांदी की खड़ाऊ पहन के निकलेगा। 5 उसी के आदमी दंडवत करेंगे, 6ठा आप झुक जाओगे। यह है कलयुग। तो प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं कि आज जो जड़ी बताने जा रहा हूं, इस जड़ी का नाम है मलकांगनी। मलकांगनी एक ऐसी बूटी है जो हमारे दवाओं को लेकर, दवाओं के लिए बहुत ही, इसका तेल तो पूछो मत। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सब कुछ बताएगी आपको, सब कुछ। कोई कलश वलश, नवग्रह पूजन कुछ भी नहीं। ग्रहण काल में सुन लो, नहीं भटकोगे जिंदगी भर। ग्रहण में, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जब अपने भारत में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो, मलकांगनी के पौधे के पास जाकर, अगर नहीं है तो लाके नर्सरी से लगा लो। जैसे ग्रहण लगेगा उसी समय आपके मलकांगनी के पौधे की एक जो लता होती है, उसको मुख में रखेंगे, दबाएंगे ऐसे दक्षिण मुख होके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र को आपको 11,000 जाप कर लेना है। शुरुआत कर दो जब ग्रहण लगे। ग्रहण मोक्ष होने के बाद तक अगर चलता है तो चलने दो, उसका टाइमिंग नहीं है कि ग्रहण के अंदर ही करना है। ग्रहण लगने के साथ प्रारंभ करो, और वो चाहे 5 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, और ग्रहण चाहे 1 घंटे का, उससे नहीं मतलब। समापन आपका जब हो उसी समय उसके उखाड़ लो, उसकी जड़ पौधा सहित आप तुरंत नदी, बहती हुई नदी के किनारे जाना है, और इसी मंत्र के साथ
आपको 108 बार अपने आप को डुबकी मारना है, उसमें भी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। 108वीं जो डुबकी मारेंगे वो अंदर जल को दांत से काट लेंगे, तोड़ना है, दांत से काट के निकाल लेना है। उस जड़ को आप लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास रखिए। जब भी किसी के बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो, इस जड़ी को दाहिने कान पे लगाकर लाल एक साफा जैसे हम बांधे, लाल पगड़ बांधकर इसी मंत्र को आप एक माला जाप करके बैठेंगे तो सामने वाला किस काम से आया है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, सब चुटकियों में बताएंगे। नमस्कार।